नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आज के वीडियो में विज्ञान का 13 नंबर पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस। ये आज स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने सभी वीडियोस में 20-20 क्वेश्चन करके एमसीक्यूज कराए हुए हैं। ये सारे एमसीक्यूज आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरीके के पेपर में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ भी चुके हैं और आगे आने की भी संभावना बनी रहती है। तो इस तरीके से आप इन सभी पेपर्स की अगर तैयारी कर रहे हो, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा करो। इससे क्या होगा कि आपका जीके बूस्टअप होगा और साथ में आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो देखिए वहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिसमें पूछा बताया गया साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और इस तरीके से नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है आप विटामिन सी को कहते हैं। देखिए इसके लिए लिस्ट मैंने इसके पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी दे रखी है, इसलिए इस वीडियो में मैंने लिस्ट लेकर के नहीं आया है। उस लिस्ट में मैंने सभी विटामिन और उसके रासायनिक नाम तथा उन विटामिन का स्रोत क्या है ये सभी मैंने ऑलरेडी बता रखी है। तो कुछ 12 नंबर PDF आप जाकर वीडियो जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी एक लिस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है ना। तो हमारे शरीर में देखो सारे विटामिन स्टोर नहीं होते, कुछ विटामिन ऐसे भी होते हैं जो बॉडी में स्टोर हो ही नहीं सकते, तो वो होते हैं विटामिन सी। विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोर क्यों नहीं होता, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, वो जल में पूरी तरीके से घुल जाता है। इसीलिए सब्जियों को धो करके खाने के धोने से क्या होता है, उनके अंदर से विटामिन सी गायब हो जाती है। तो कुल मिलाकर के विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है और इसलिए उसे धो करके खाना भी नहीं चाहिए। मतलब ये है कि छील करके नहीं धोना चाहिए, धोने से पहले, छीलने से पहले धो लेना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और अगर बॉडी में भी जाता है तो इसलिए बॉडी में भी हमारे वाटर है, तो वाटर में वो घुल जाता है और इसलिए हमें रोज़ाना विटामिन सी लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको ऐसी सब्जियाँ खानी चाहिए जिससे विटामिन सी की अवेलेबल हो, चाहे वो नींबू खा लो, आंवला खा लो या कोई भी साइट्रस फ्रूट आप खा सकते हो जिसकी वजह से आपके बॉडी में विटामिन सी का लेवल बना रहे। आप ऑरेंज भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा की बात करें तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होते हैं और उन एंटीबॉडी को एक तरीके से सक्रिय करने के लिए हमारे बॉडी में भी विटामिन की ज़रूरत होती है। तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी होता है विटामिन सी की वजह से ही बनता है और ये हमारे बॉडी के लिए एक प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। अभी मैंने बताया, देखिए विटामिन बी और सी ये दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं, जिसे आप BC बोलते हैं। तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्योंकि विटामिन सी यहीं पर दिया गया है। विटामिन बी भी होता है जो जल में घुलनशील होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है। तो देखिए प्रातःकालीन धूप की बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो सुबह के टाइम पे जब हम सनलाइट में बैठते हैं तो हमारे बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है। देखिए कॉड लीवर ऑयल बोलते हैं ना, लीवर ऑयल, यहाँ पे लीवर ऑयल जो होता है वो मछलियों के होते हैं और इस लीवर ऑयल में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा जा रहा है कि कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है ना। तो देखिए कैल्पिशिफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी का ही रासायनिक नाम होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम कहते हैं क्या, टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विटामिनों के रासायनिक नाम मैंने ऑलरेडी गिवन करके रखे हुए हैं इसके पहले वाली वीडियो में, आप वहाँ पे जाइए, बिल्कुल वहाँ से सभी चीज़ों को याद करके आप आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूछा जा रहा है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए विटामिन ई की बात करें तो देखिए हमारे बॉडी में विटामिन ई जो होता है वो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में सहायक होता है, तभी जाकर के आपके जो भी प्रजनन तंत्र है वो एक्चुअली इफेक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा गया है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो रक्त स्कंदन की बात करें यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग की बात करें, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग की बात करें तो हमारे बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग जो होता है विटामिन के की वजह से सही तरीके से हो पाता है, इसलिए विटामिन के का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है कि जब कहीं पर आपको कट जाता है तो कटने की वजह से वहाँ से ब्लड का रिसाव होने लगता है, तो इस ब्लड के रिसाव को ब्लॉक करने के लिए ब्लड का क्लॉटिंग होना जरूरी होता है, वरना सारा ब्लड आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से विटामिन के का होना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। ठीक है, मानव शरीर में जो है रक्त का थक्का आपको पता है ना जी, कि अभी बताया मैंने, विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बन जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन को कई बार तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने डिफरेंट फॉर्मेशन को यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून के जमने से आवश्यकता होती है। देखिए, खून के जमने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि विटामिन के जो होता है वो खून के जमने के लिए आवश्यक होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पीछे आपको दिख जाएगा, वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के लिए आप करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे जरूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस आपको मिले उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपना जीके बूस्टअप करते रहें। दोस्तों इस चैनल पे मैं एक तरीके से आपको बता दूं कि शॉर्ट्स वीडियो में मैं लेकर आता हूं, जिसमें मैं काफ़ी अच्छे ट्रिक्स बताता हूं, जीके से संबंधित काफ़ी अच्छे ट्रिक्स बताता हूं। उन ट्रिक्स को देखने के लिए आप मेरे शॉर्ट वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है ना। तो देखिए, विटामिन ई जो है हमें कहाँ से मिलता है उसका आंसर करना है। तो देखिए, विटामिन ई जो है गेहूं के अंकुर तेल से हमें प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए, दांतों की बात करें तो हमारे दांतों में भी कैल्शियम होता है ताकि हमारे दांत मजबूत बने रहें। हमारे दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम का होना बेहद ही जरूरी होता है। ठीक है, नहीं तो उनका क्षरण होने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है। देखिए, दांतों की विकृति होता कैसे है, तो फ्लोरीन की वजह से हो जाता है। और अगर हमारे पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसकी वजह से जो हमें वाटर में पीना चाहिए उसमें फ्लोरीन की मात्रा कम होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे दांत झड़ने लगते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं और टूट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे पूछा गया कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो देखिए, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए। पोटेशियम ही होता है जो हमारे बॉडी में हमारे धड़कन को कंट्रोल करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया गया है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखिए, सागरीय खरपतवार की बात करें, यानी समुद्र में जो भी वेस्टेज पाई जाती हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, तो उनकी वजह से हमें आयोडीन प्राप्त होता है, तभी हम वहाँ से हमें नमक मिल पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए, शैवाल जो होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, और शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए शैवालों में काफ़ी अच्छे मात्रा में आयोडीन उपस्थित होता है, और इसलिए हमें शैवाल या फिर समुद्र में जो भी समुद्री जीव होते हैं उनसे संबंधित चीज़ें भी आप खा सकते हो अगर आपको इस तरीके के आयोडीन युक्त पदार्थ खाने हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि उपास्थि या फिर जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं और हड्डियों के निर्माण में संपोषण के में आवश्यक तत्व है। देखिए, हड्डियों के निर्माण या उपस्थिति के निर्माण में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ठीक है, इसलिए हमें कैल्शियम युक्त पदार्थ खाना जरूरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, यानी किसकी वजह से पूरा हो पाती है या फिर किसके लिए होता है। तो देखिए, कैल्शियम जो होता है हमारे बॉडी में वो हड्डियों के विकास के लिए होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी को आप करेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो हड्डियों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन, एक तरीके से देखा जाए तो पोटेशियम, है ना, या फिर कैल्शियम। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैंने टोटल कंप्लीट करा दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बेहद ज़रूरी होता है ताकि आपको वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। चलिए, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।